नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हम जान रहे हैं मतदाताओं की राय। इसी के मद्देनज़र आज हम जो सबसे बड़ा प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, शिक्षक वर्गों की राय लेंगे। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं, क्या क्या उन्हें उनकी सरकार से अपेक्षाएं हैं, किस तरह वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उसी को लेकर हम जो शिक्षक वर्ग हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रुचिका जैन, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। चुनाव चल रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सांसद हमारा शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा प्रायोरिटी पे रखे, जो शिक्षा का मुद्दा भी प्रायोरिटी पे रखे, शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे, समाज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करे, महिलाओं की सुरक्षा पर और सड़कों की सफाई पर, सड़कों के निर्माण में पूरा ध्यान रखे। और जो शिक्षित समाज का एक रिसेंट में जो मुद्दा चल रहा है, पेंशन जिसे पेंशन कहते हैं, उस पेंशन के मुद्दे को हम ये चाहते हैं कि वो लोकसभा में हमारे मांगों को सरकार के सामने रखे और उस पर कार्य करें। मेरा नाम डॉक्टर नमिता जैन, मैं दिगंबर जैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। मैम, चुनाव चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और कैसे सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए? सर, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ, और मैं ये चाहूँगी कि जो सांसद हो सबसे पहले तो वो शिक्षित हो, क्योंकि जब कोई जनता प्रतिनिधि को चुनती है सांसद के रूप में, तो वो ये चाहती है कि जो बातें हम अपने सांसद से कर सकते हैं वो सांसद उस बातों को सरकार के सामने रखे और सरकार उन बातों को इम्प्लीमेंट करके आगे पहुँचाए, ताकि वह देश का भविष्य अच्छे से बन सके। जब हम घर में कोई छोटी सी भी चीज़ लाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वह अच्छी हो और वह हमारे इस्तेमाल की हो, हमारे काम आए। तो फिर हम जब सरकार से, सांसद से हमारी ये उम्मीदें रहती हैं कि सांसद हमारी बातों को सुने और जनता तक पहुंचाए, और वह भ्रष्टाचारी ना हो, शिक्षित होने के साथ साथ भ्रष्टाचारी ना हो। दूसरा सर, ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम सभी लोग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, पेंशन का भी मुद्दा एक होना चाहिए। सरकार पेंशन को लागू करे, ताकि हम जो अपना, जब एक शिक्षक जीवन भर अपना पूरा समय शिक्षक के रूप में देता है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, ताकि वह अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। तो पेंशन का भी एक मुद्दा ऐसा हो जिसे सांसद या सरकार लागू करे। मैं डॉक्टर नीलम सिंह, जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौत, वहाँ पे मैं टीचिंग का कार्य है मेरा। चुनाव चल रहे हैं, कैसा सांसद होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या अपेक्षा करते हैं? अपेक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन पूरी तो शायद ही कोई सरकार कर पाती है। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि क्षेत्र का हमारे विकास हो, और मैं टीचर होने के नाते सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, ठीक है। और रही एक जाति विशेष की होने के नाते जो हमारा आरक्षण था जाटों का, वो खत्म हुआ, या तो किसी का भी आरक्षण ना हो, यदि हो तो हमारा भी लागू हो सेंटर में। हमारे क्षेत्र का विकास हो, पढ़ाई लिखाई के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो हमारे सेंटर में भी पहुंचाई जाए, यहाँ के विकास के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों की। केवल भर्ती ही, ये जो क्या कहते हैं, आर्मी वगैरह या पुलिस की भर्ती के लिए ही प्रयासरत रहते हैं बस, और भी कुछ अलग से हो जो यहाँ बच्चों का फायदा हो जिससे। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, बीएड डिपार्टमेंट में दिगंबर जैन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। जी। शिक्षक है सबसे बुद्धि वर्ग माना जाता है। जी जी। कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए? ईमानदार सरकार हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जो एक तरह जो बेरोजगारी है उस पर लगाम लगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, ऐसे सांसद की जरूरत है जो इन बातों पर ध्यान दे, न कि इस बात पर कि एक किसानों का मुद्दा है। किसान आज भी बेचारा लाचार है। आज पेस्टिसाइड की भरमार है, उपज बढ़ाने के लिए उसको पेस्टिसाइड प्रयोग करना पड़ रहा, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दाम जो है कुछ फसलों के वो उसको उतने मिल नहीं पाते, उसका मूल्य जो है वो ज़्यादा आ जाता है। ऐसे ही शिक्षा में है, शिक्षा में
बहुत सारा रजिस्ट्रेशन तो है पर क्लास में टर्न अप नहीं हो रहे बालक। वो एक तरीके से इतना सारा भीड़ हो गई कोर्सेज की, वो छोड़ छोड़ के भाग रहे, उन्हें यही नहीं पता हमें क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सांसद के सहारे जो सरकार बनती है, वो सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, मूलभूत रूप से शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़े, ऐसी सरकार की हम अपेक्षा करते हैं। आपका नाम जानना चाहिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर विजयपाल सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दिगंबर जैन पीजी कॉलेज बड़ौत में हूँ। आप शिक्षक हैं, चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, जी और कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? सर, सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करवाएं और मेडिकल क्षेत्र में भी। हमारा मेडिकल स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। एक दो एम्स वगैरह होनी चाहिए, गवर्नमेंट एक दो अच्छे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खुलने चाहिए। बागपत क्षेत्र सब तरह से पिछड़ा हुआ है, और एक वेस्टर्न यूपी में एक हमारा हाई कोर्ट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। यह मांग भी सरकार के सामने कई बार रख चुके। तो संसद ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में भी और किसानों को भी सब्सिडी दिला सके, किसानों को भी अच्छे उचित मुआवजा दे सके खेती में, और शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और विकास कर सके। और देखिए, सॉफ्टवेयर का पूरा हब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। कुछ कंपनी इधर भी होनी चाहिए जिससे हमारे नवयुवक ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा ना जाके अपने इस क्षेत्र में ही जॉब करें। तो हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो इन सब बातों को बराबर संतुलन बना के चले, कि मेडिकल कॉलेज भी एक दो एम्स होना चाहिए, इधर गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए, इधर एक दो आईआईटी भी होनी चाहिए। मोर देन 50 किलोमीटर जाना पड़ता है बच्चों को, जॉब करने के लिए भी 90 किलोमीटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी भी इधर डेवलप होनी चाहिए। सत्येंद्र तोमर और डायरेक्टर साक्षी शिवम एजुकेशन पब्लिक स्कूल वाजीपुर बागपत से हैं। कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद तो ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को हितों का पालन हो, गरीब का, अमीर का, और सबकी सुनने वाला हो। कोई भी चले जाए उसके दरवाजे पर सबका सम्मान करता हो, ऐसे सांसद की बागपत को आवश्यकता है। और पहले सांसद ने भी बहुत विकास किया है, यही उम्मीद, आशा, अपेक्षा ऐसी सांसद से भी करते हैं कि ये भी पहले के कदमों पर चल करके और गरीबों का हितैषी बने, सड़कों का निर्माण कराए। आप शिक्षक हैं, गठबंधन हुआ है दो पार्टियों का, गठबंधन में क्या कहेंगे? गठबंधन का तो यह है कि जो हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है, गठबंधन तो सबके लिए, भाजपा के लिए भी, लोकदल के लिए भी बहुत ही अच्छा रहा, ताकि यहाँ पे क्षेत्र में जो दो पार्टी का विवाद था वो सब कुछ खत्म हो गया। और राजकुमार सागवान जी के जो व्यवहार से तो लोग काफ़ी प्रभावित हैं, क्योंकि ये एक शिक्षक भी रहा है और पढ़ाई का बहुत ज्ञान है उसको। एक टीचर रहते हुए वो सबकी भाषा को, सबकी भावनाओं को समझता है, और इससे आशा भी है कि ये सभी का अच्छी तरीके से ध्यान भी रखेगा, सभी की भावनाओं की कदर भी करेगा। तो इससे जनता जुड़ी हुई है और आशा अपेक्षा बहुत ज़्यादा है इससे। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बागपत।